कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया गया है। बेंच ने तंज भरे अंदाज में प्रिंसिपल से कहा है, आप बहुत ताकतवर हैं और आपके रहते हुए निष्पक्ष जांच हो पाना मुश्किल होगा। अदालत ने इस मामले में केस डायरी तलब की है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर माना है, लेकिन प्रिंसिपल की जिम्मेदारी तय होने के बजाय जब उसे इस्तीफे के अगले 12 घंटे में ही दूसरे कॉलेज में नियुक्ति मिल गई तो इस पर कोर्ट आग बबूला है। कोर्ट ने कहा, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर वो सभी डॉक्टर्स के गार्जियन थे। यदि वही पीड़िता के प्रति सद्भाव नहीं दिखाते हैं तो फिर कौन ऐसा करेगा। अब उन्हें कहीं काम नहीं करना चाहिए बल्कि अपने घर पर रहना चाहिए। इस मामले ने फिर एक बार जैसे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हालांकि आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी से पूछताछ में कई सनसनीखेज बातें सामने आई हैं। अब इस मामले की तह तक सीबीआई पहुंचेगी। बांग्लादेश में सत्ता के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। हिंदुओं पर हमले हुए हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, गांव के गांव फूंक दिए गए, हिंदुओं को मौत का मंजर दिखाया गया और उसके बाद जब हिंदू अपनी ढाल खुद बनकर खड़ा हो गया तो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार माफी मांग रही है। गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन ने माना है कि वो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा करने में विफल रहे। हुसैन ने मीडिया से कहा है, हम हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की सुरक्षा करना बहुसंख्यक समुदाय का कर्तव्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जवाब देना होगा कि वो सुरक्षा प्रदान करने में विफल क्यों रहे। ये हमारे धर्म का भी हिस्सा है कि हमें अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफी मांगता हूँ। अब सवाल ये कि इतने बड़े नरसंहार पर क्या माफी मांगना काफी होगा? क्या सिर्फ खेद व्यक्त करना काफी होगा? जिन्होंने अपनों को खो दिया, प्रताड़ना को झेला, अपनी आंखों के सामने बर्बरता को देखा, क्या उनसे सिर्फ माफी मांग लेना काफी होगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में हैं। उनकी जगह आतिशी को झंडा फहराने के लिए कहा गया था। अरविंद केजरीवाल ने इच्छा जताई थी कि 15 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में आतिशी उनकी जगह झंडा फहराएं, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है, मुख्यमंत्री के निर्देश कानूनी रूप से अवैध हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेल नियमों के अनुसार इसकी इजाजत नहीं है। आगे फिर बताया गया कि स्टेट लेवल पर होने वाले इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और गृह विभाग की होती है। इसलिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को झंडा फहराने की अनुमति दी है। अब दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी नहीं बल्कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराते हुए दिखाई देंगे। वहीं आतिशी देखिए इस फैसले पर किस तरह से भड़की है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी से गोपाल राय जी मिलने जाते हैं। गोपाल राय जी जीएडी मंत्री के बतौर आदेश देते हैं जीएडी विभाग को कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उनकी जगह मैं एज मंत्री झंडा फहराऊं। उसके जवाब में भी अफसरों से कहलवाया जाता है कि नहीं, हम इस आदेश को नहीं मानते। तो ये क्या है? ये अंग्रेजों के राज की तरह एक नए भारतीय वाइसरॉय साहब दिल्ली की जनता की इच्छा के खिलाफ, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा के खिलाफ जो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब से तानाशाही की बुआ। देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटा है और इसी बीच में अरुणाचल से देशभक्ति से उत्प्रोत एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अरुणाचल में अनोखी तिरंगा रैली निकाली गई। पूर्वी केमांग में 600 फीट लंबी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने भी इस अद्भुत वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साझा किया। पीएम मोदी ने इस अनोखे वीडियो को देख खुशी साझा की। कहा कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी भूमि है जहां देशभक्ति हर एक नागरिक के दिल में गहराई से निहित है। स्वतंत्रता दिवस की देश में एक अलग ही रौनक दिखाई देती है। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा होता है। इस खास दिन पर लाल किला की प्राचीर से ब्रिटिश झंडे को उतारकर तिरंगा लहराया गया था, जिसके बाद से हर साल ये ध्वजारोहण देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इस बार पीएम मोदी लगातार 11वीं बार तिरंगा लहराएंगे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पीएम मोदी से पहले सिर्फ 2 लोगों को ये उपलब्धि हासिल हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी 11वीं बार तिरंगा लहराएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को फिर फरलो मिल गई है। इस बार वो 21 दिन जेल से बाहर रहेगा।
मंगलवार सुबह रोहतक जेल से वो बाहर निकला। फरलो की पूरी अवधि वो बागपत में बिताएगा। इसके लिए बागपत जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें, पिछली बार राम रहीम को जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी। राम रहीम ने जून में हाईकोर्ट का रुख किया था और 21 दिन के फरलो के निर्देश देने की मांग की थी। राम रहीम 11वीं बार जेल से बाहर आया है। आखिर बलात्कार और हत्या के आरोपी को इतनी छूट क्यों? वर्ल्ड चैंपियन गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को भले इस बार रजत से संतोष करना पड़ा हो, लेकिन उनका जज्बा अभी भी बहुत हाई है। तभी तो पेरिस से स्वदेश लौटने के बजाय अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी पर रखकर वो अपनी संभावित सर्जरी से जुड़ी मेडिकल सलाह लेने के लिए जर्मनी रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि अगले करीब 1 से 1.5 महीने तक नीरज जर्मनी में ही रहने वाले हैं। रजत पदक जीतने के बाद नीरज ने किसी चोट की बात कही थी। उन्होंने ग्रोइन इंजरी से जूझते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। पेरिस ओलंपिक से पहले भी उन्होंने जांघ से जुड़ी एक मांसपेशी में खिंचाव की वजह से 1 महीने से ज्यादा का ब्रेक लिया था। उम्मीद है कि नीरज जर्मनी से पूरी तरह स्वस्थ होकर स्वदेश लौटेंगे। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने मेड इन इंडिया एसयूवी का जापान में निर्यात करना शुरू कर दिया है। अब जापान में मेक इन इंडिया एसयूवी फर्राटा भरती हुई नजर आएंगी। कंपनी ने जानकारी दी है कि फ्रोंक्स का निर्माण विशेष रूप से मारुति सुजुकी के अत्याधुनिक गुजरात प्लांट में किया जाता है। शुरू में जापान के लिए 1600 से ज्यादा फ्रोंक्स एसयूवी की पहली कंसाइनमेंट गुजरात के पीपावाव बंदरगाह से रवाना हुई है। ये मारुति सुजुकी की बलिनो के बाद दूसरा मॉडल है जिसे जापान को निर्यात किया गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि दिनों दिन भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। ये दिखाता है कि पूरे विश्व में भारत ने अपने एक अलग स्थान हासिल किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है।